हम अपना नैतिक पतन करके कभी भी विश्व गुरु का दर्जा हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपना नैतिक उत्थान करके इस देश को विश्व गुरु का दर्जा अवश्य दिला सकते हैं। आपका मन करता है कि आप छेड़छाड़ करें, आपका मन करता है कि आप इस तरह का स्वच्छंद व्यवहार करें महिलाओं से, जो है इसके लिए आपको हिंदू संस्कृति रोकती नहीं है बल्कि और प्रेरित करती है। लेकिन बौद्ध लोग या बौद्ध संस्कृति, बुद्ध का धम्म जो है आपको रोकता है, आपसे कहता है कुछ हिस्से में जहाँ अयोध्या में जो बहती है केवल वहाँ सरयू नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं सरयू नदी? क्योंकि वह किसी समय जब पुष्य सुमित्र ने बौद्ध भिक्षुओं के सर काट कर लाने पर जब इनाम घोषित किया था, तो बौद्ध भिक्षुओं के सरों से वह नदी पट गई थी और उसमें सर ही सर दिखाई दिया करते थे, इसीलिए उसको सर से युक्त होने की संज्ञा मिली, सरयुक्त। बाद में वह सरयू नदी के नाम से जानी। रामायण के अंदर राजा राम बुद्ध को चोर कह रहे हैं और जाम्बाली बुद्ध के सिद्धांतों को राम को समझाने का प्रयास कर रहा है, आसक्ति में ना फंसने की बात कर रहा है, विरक्त होने की बात कर रहा है। तो ये जो सिद्धांत हैं ये बुद्ध के सिद्धांत हैं, बुद्ध के धम्म के तत्व हैं। अगर बुद्ध के धम्म के तत्व वहाँ कोई समझा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बुद्ध का अस्तित्व राजा राम से पहले है, रामायण से पहले का जो सिद्धांत है, नीति है, हर पल बदलती, क्योंकि राजनीतिक हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। वह समय को नदी पार करनी है तो कैसे करनी है, कौन नदी पार कराएगा? स्वयं तो वो चला नहीं सकते हैं, स्वयं उनके पास नाव नहीं है, कैसे नदी को पार करेंगे? तो नदी को पार करने के लिए जिस व्यक्ति की सहायता की जरूरत है वो है निषाद, मल्लाह। बेशक जाति से उनको नीच कहा गया। अब डॉक्टर कुमार विश्वास, जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों मैं कुमार विश्वास का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बोल रहे थे कि क्या कभी आपने राम को राजाओं के यहाँ शरण लेते हुए देखा है? क्या कभी आपने राजा राम को किसी राजा के यहाँ पर रहते हुए देखा है? राजा राम ने अगर शरण ली या रहे तो वे रहे दलितों के यहाँ पर, वनवासियों के यहाँ पर, निषादों के यहाँ पर, मल्लाओं के यहाँ पर, वंचितों के। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्होंने गले लगाया तो निषादों को गले लगाया। अब साथियों ये जो डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं हिंदू धर्म के बहुत बड़े समर्थक हैं। हालांकि मैं कोई हिंदू धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं हर उस बात का विरोधी हूँ जो तर्क की कसौटी से परे हो, जो सामान्य तर्क है उससे परे हो, सामान्य सोच से भी परे हो। अब यदि हम डॉक्टर कुमार विश्वास की इस बात, इस तथ्य की जांच करना चाहें तो हम देखते हैं कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना सच बोल रहे हैं। क्या उन्होंने कभी राजाओं की शरण नहीं ली? क्या राजा राम कभी राजाओं के यहाँ पर नहीं ठहरे? अगर हम इस बात का आकलन करें तो हम देखते हैं कि राजा सुग्रीव से उन्होंने जो है शरण ली, उनके साथ में उन्होंने मैत्री की, उनके साथ मैत्री करके रावण पर चढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने जो है, अब यह तथ्य सामने आएगा कि उनकी शरण तो ली, उनके साथ मित्रता तो की, लेकिन उनके राजमहल में नहीं ठहरे। ये बात तो ठीक है, क्योंकि उस समय राजा राम वनवास के अपने ही वचन से बंधे हुए हैं। और ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जब राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, तो आप किन बातों पे चर्चा कर रहे हैं? मैं चर्चा कर रहा हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास के द्वारा पेश की गई कहानी के तथ्यों पर। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये जो कल्पना है इसको मैं सच मान रहा हूँ। मैं केवल उस कहानी की बात कर रहा हूँ जिसकी डॉक्टर कुमार विश्वास बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जब राजा राम वनवासी हैं तो वे वन में ही वास करेंगे, इस तरह के वचन से वे बंधे हुए हैं। इसीलिए वो जो सुग्रीव से मित्रता करते हैं लेकिन सुग्रीव के राजमहल में नहीं ठहरते हैं। यदि राजा राम का कोई भी ऐसा उदाहरण हमें दिखाई दे, उदाहरण के लिए जब वे वन से पहले जब सीता को बिहाने जाते हैं तो कहाँ ठहरते हैं? तो जब सीता से विवाह करने के लिए राम जाते हैं तो क्या वो जो सीता के पिता हैं राजा जनक, क्या उनके राजमहल में नहीं ठहरते हैं? क्या उनका आतिथ्य स्वीकार? उससे पहले जब उनकी शिक्षा दीक्षा ऋषि मुनियों के पास हो रही है तो वो ऋषि मुनियों के आश्रम में ठहरे, ये उस समय का नियम था। उसके अलावा उनका बचपन कहाँ गुजरा? क्या वो राजमहलों में नहीं गुजरा?
क्या वे जब राजा थे तब वे राजा होने के कारण जहाँ भी गए वो राजाओं के महल में नहीं ठहरे? क्या तब भी वे वनों में जाके ठहरे? क्या कोई भी व्यक्ति ऐसी बेवकूफ़ी कर सकता है कि जब उसे कोई व्यक्ति आमंत्रित कर रहा हो तो उसके निमंत्रण को ठुकरा दे? और रही बात निषादों को गले लगाने की, दलितों के यहाँ खाना खाने की, तो दो बातें इसमें समझ में आती हैं। ये भी राजनीति, क्योंकि पूरी रामायण, पूरी महाभारत जो है कुछ और नहीं, केवल राजनीति है, राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। जब राजा राम को नदी पार करनी है तो कैसे करनी है? कौन नदी पार कराएगा? स्वयं उनके पास नाव नहीं है, कैसे नदी को पार करेंगे? तो नदी को पार करने के लिए जिस व्यक्ति की सहायता की जरूरत है वो है निषाद, मल्लाह। बेशक जाति से उनको नीच कहा गया। अब डॉक्टर कुमार विश्वास खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि निषाद जाति से नीच होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और उस नीच निषाद से, जाति से नीच निषाद से राजा राम गले मिलते हैं। अब ये जो निषाद जो है नीच हुआ, वो किस व्यवस्था के तहत हुआ? उस व्यवस्था को संरक्षण कौन दे रहा है? बुद्ध और बौद्ध संस्कृति आपको हिंसा से दूर रहने की बात करती है। आप पर कोई अत्याचार करता है, हिंसा करता है, क्रोध करता है, तो उसका जवाब, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, गाली का जवाब गाली से नहीं, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देने की बात करता है। और ये आपकी सोच के विरोध में है। आप ऐसा कभी सोचते नहीं हैं, इसीलिए आप जो है हिंदू संस्कृति को पसंद करते हैं और बौद्ध संस्कृति को नहीं पसंद करते हैं। अगर राजा राम नीच जाति के व्यक्ति को गले लगा रहे हैं तो वे इस बात के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं कि उनके राज्य में जाति पाति का चलन है, वर्ण व्यवस्था का चलन है। सबरी के यहाँ बेर खाते हैं, अब आदमी मरता क्या ना करता। अब सोचने वाली बात यह है कि जब आदमी को भूख लगी हो तो क्या करता है। जब हमें भूख नहीं होती है तो हम अच्छे अच्छे व्यंजनों को भी नकार देते हैं, लेकिन जब हमें भूख लगी होती है तो सूखी रोटी भी, जो भी भोजन के रूप में उपलब्ध है, उसको हम खा लेते हैं। हमने मनुष्य को मनुष्य के द्वारा खाते हुए सुना है। हमने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, रियल स्टोरी सुनी है कि जब व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास कोई साधन नहीं है, भोजन नहीं है और भूख उसकी सहन शक्ति से बाहर है, तो वह मौजूदा मनुष्य को भी खाने से गुरेज नहीं करता। तो राजा राम के सामने तो सबरी के झूठे बेर ही हैं। अब राजा राम का जो सिद्धांत है, नीति है, हर पल बदलती, क्योंकि राजनीतिक हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। वह समय परिस्थिति की अनुकूलता देखते हैं कि इस समय की जरूरत क्या है, उसके हिसाब से कार्य करते हैं। अब डॉक्टर कुमार विश्वास जो है, जो शूद्र शंभू का जो वध है उससे इनकार करते हैं कि राजा राम जो है शूद्र शंभू का वध कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर कुमार विश्वास जी, मैं ये समझता हूँ कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पढ़ा लिखा व्यक्ति अध्ययन कर सकता है, किताबों को पढ़ सकता है। ये जो वाल्मीकि रामायण लिखी गई है, क्या शूद्रों के द्वारा लिखी गई है, दलितों के द्वारा लिखी गई है, आज के अम्बेडकरवादियों के द्वारा लिखी गई है, जानबूझकर राजा राम को अपमानित करने के लिए लिखी गई है? आप स्वयं से अध्ययन करें कि वाल्मीकि रामायण में जो शंभूक ऋषि का जो वध का जो कथन है वो क्या कहता है, शंभूक ऋषि से क्या वार्तालाप होता है। और केवल कुमार विश्वास जी इतनी सी बात का जवाब देने से बात नहीं बन जाएगी। रामायण में और भी बातें हैं। जाम्बाली कथन पढ़िए। जाम्बाली कथन में राजा राम बौद्धों को चोर क्यों कहते हैं, बुद्ध को चोर क्यों कहते हैं, और जाम्बाली जब उन्हें समझाता है तो वो जो सिद्धांत समझा रहा है वो किसके सिद्धांत हैं। आप इतना झूठ बोलते हैं, पेट भर भर कर झूठ बोलते हैं कि त्रेता युग, द्वापर युग, सत्य युग और रामायण जो है इतने पुरानी है, बहुत प्राचीन समय की है। अरे महाराज डॉक्टर कुमार विश्वास जी, अगर रामायण के अंदर राजा राम बुद्ध को चोर कह रहे हैं और जाम्बाली बुद्ध के सिद्धांतों को राम को समझाने का प्रयास कर रहा है, आसक्ति में ना फंसने की बात कर रहा है, विरक्त होने की बात कर रहा है, तो ये जो सिद्धांत हैं ये बुद्ध के सिद्धांत हैं, बुद्ध के धम्म के तत्व हैं। अगर बुद्ध के धम्म के तत्व वहाँ कोई समझा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बुद्ध का अस्तित्व राजा राम से पहले है, रामायण से। ये तो आपके समाज के लोगों ने, जो मूर्ख लोग हैं,
इसी समाज के लोगों ने बुद्ध के धम्म को आगे प्रचारित किया। लेकिन यह विडंबना है कि आपके समाज के, आपकी तरह के कुंठित लोगों ने, मानसिक दूषित लोगों ने केवल और केवल अपने राजनीतिक फायदों के लिए सच्ची बातों से इनकार किया। इस देश के लिए जो लाभकारी बातें थीं, इस देश का कल्याण करने वाली बातें, इस देश का कल्याण करने वाले सिद्धांत, इस देश के कल्याण करने वाले धम्म से अपना नाता तोड़ लिया और लोगों को भी नाता तोड़ने के लिए मजबूर किया। खाली शंभुक ऋषि का वध नहीं हुआ इस देश में। पुष्यशुंग मित्र ने भिक्षुओं का कत्लेआम करने के लिए, एक सर को काट कर लाने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम तय किया था, जिसके कारण अयोध्या में जो सरयू नदी बहती है, जो कि घाघर नदी है, उसको पूरे जितना भी उसकी लंबाई है, उसकी लंबाई के जितने भी क्षेत्र हैं वह सारे में उसको घाघर नदी के रूप में जानते हैं। लेकिन केवल कुछ हिस्से में जहाँ अयोध्या में जो बहती है, केवल वहाँ सरयू नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं सरयू नदी? क्योंकि वह किसी समय जब पुष्यशुंग मित्र ने बौद्ध भिक्षुओं के सर काट कर लाने पर जब इनाम घोषित किया था, तो बौद्ध भिक्षुओं के सरों से वह नदी पट गई थी और उसमें सर ही सर दिखाई दिया करते थे। इसीलिए उसको सर से युक्त होने की संज्ञा मिली, सर युक्त। बाद में वह सरयू नदी के नाम से जानी। ये तथ्य जो है कोई किताब या कोई व्यक्ति झुटला नहीं सकती है, आज भी मौजूद है। आज भी घाघरा नदी को केवल और केवल अयोध्या के कुछ भाग में ही सरयू नदी क्यों कहा जाता है, और सरयू जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, सर से युक्त, इसका अर्थ निकल कर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो साथियों, कहने का मतलब यही था कि जब तक हम जो है अंधविश्वास में पड़े रहेंगे, पाखंड में पड़े रहेंगे, सच्चे तथ्यों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग जो हैं हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहेंगे। और आज हमें धार्मिक जो उन्माद है, धार्मिक अंधता है, हमारी उस धार्मिक अंधता का फ़ायदा ये डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे लोग, भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टियां, आरएसएस जैसे संगठन लगातार उठाते जा रहे हैं और हमें हमारे सच्चे और खरे नेतृत्व, नेता, महापुरुषों के विचारों से लगातार दूर करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने महापुरुषों को समझने का काम नहीं करते हैं, उनको पढ़ने का काम नहीं करते हैं, और हम क्योंकि हमारे आसक्ति किसी धर्म में है, किन्हीं ईश्वरों में है, किन्हीं देवताओं में है, हम उन्हीं को चाहते हैं, उन्हीं को पूजते हैं, और ये लोग आपके सामने इस तरह के प्रलोभन देते हैं। और एक बात और, लगातार ये जो संस्कृति है जिसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, जिसे ये लोग ब्राह्मण संस्कृति, जो कि मूलतः ब्राह्मण संस्कृति है, और जिसको ये लोग जो है सनातन संस्कृति भी कहते हैं, तो ये संस्कृति आपको लगातार जो है आसक्तियों में फंसाने का काम करती है, आपको रोकती नहीं है। आप देखेंगे कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से बहुत लंबे समय तक जो आपने फिल्में देखी उसमें बहुत मर्यादा का पालन हुआ। सेंसर बोर्ड की स्थापना इस देश में इसलिए हुई कि कौन सी फिल्में लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएं जिन्हें वे देख सकें, जिन्हें वे परिवार के साथ में देख सकें और जिन्हें वे निजी तौर पर देख सकें। इस तरह की व्यवस्था करने के लिए सेंसर बोर्ड की स्थापना की गई। लेकिन आप देखेंगे कि सेक्स को और हिंसा को लगातार खुले तौर पर इस देश में परोसा गया। अब वो सेक्स और हिंसा क्या तत्व हैं, इनको कभी आपने गौर से समझने का प्रयास किया है? आपके मन में एकदम से हिंसात्मक विचार आने लगते हैं। जैसे ही आपको कोई गाली देता है, आप पर कोई क्रोध करता है, तो आपके रिएक्शन के रूप में क्रोध आपके भीतर, हिंसा आपके भीतर अपने आप से आने लगती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी तरह से जो आपकी सेक्सुअल इच्छाएं हैं वे भी अपने आप से स्वभावतः आने लगती हैं। लेकिन एक तरफ ये संस्कृति है जो इनको बढ़ाने का काम करती है, इनको रोकने का काम नहीं करती है। यदि ये संस्कृति इनको रोकने का काम करेगी तो सीधी सी बात है कि आप इन लोगों के विरोध में चले जाएंगे। किसी भी शराबी को जब आप रोकते हैं, जिसको शराब पीना पसंद है, तो आपको क्या उत्तर मिलता है, क्या देखने को मिलता है, क्या उसके परिणाम होते हैं? इसी प्रकार से ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको क्या पसंद है, तो आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, आपको अपने पक्ष में रखने के लिए ये आपको लगातार उस हिंसात्मक वातावरण में पड़े रहने देना चाहते हैं, आपको सेक्सुअल वातावरण में रहने देना चाहते हैं, चाहे कितना भी इस देश का नैतिक पतन हो जाए। जो इनकी अपनी संस्कृति है
उसमें अगर हम नैतिकता की बात करें तो वहाँ हमें दूर दूर तक नैतिकता के दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसी संस्कृति ने इस देश में जन्म लिया और वह बहुत अच्छी तरह से फली फूली और पूरी दुनिया में फैली। अगर हम देखें कि ईरान तक जो पूरे लोग थे, सभी लोग जो थे वो बौद्ध थे। आज जो कि ईरान मुस्लिम कंट्री है, अफ़गानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। अगर बामियान में आज भी बहुत बड़ी बड़ी बौद्ध प्रतिमाएं मिलती हैं जिनको भी तालिबान ने खंडित किया है, नष्ट किया है, तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पर किसी समय बौद्ध रहे होंगे, उन्होंने ही वो मूर्तियाँ बनाई होंगी। मुसलमान तो बुत परस्ती के विरोध में हैं, वो तो बुत की या मूर्तियों की पूजा नहीं बल्कि उनका विरोध करते हैं। तो साथियों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए, जिन पर हमें विचार करना चाहिए। बुद्ध और बौद्ध संस्कृति आपको हिंसा से दूर रहने की बात करती है। आप पर कोई अत्याचार करता है, हिंसा करता है, क्रोध करता है, तो उसका जवाब, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, गाली का जवाब गाली से नहीं, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देने की बात करता है। और ये आपकी सोच के विरोध में है। आप ऐसा कभी सोचते नहीं हैं, इसीलिए आप जो है हिंदू संस्कृति को पसंद करते हैं और बौद्ध संस्कृति को नहीं पसंद करते। इसी प्रकार से आपकी जो सेक्सुअल इच्छाएं हैं, आपका मन करता है कि आप छेड़छाड़ करें, आपका मन करता है कि आप इस तरह का स्वच्छंद व्यवहार करें महिलाओं से, जो है इसके लिए आपको हिंदू संस्कृति रोकती नहीं है बल्कि और प्रेरित करती है। लेकिन बौद्ध लोग या बौद्ध संस्कृति, बुद्ध का धम्म जो है आपको रोकता है, आपसे कहता है कि आप जिस तरह का व्यवहार अपने घर की महिलाओं के लिए दूसरों से चाहते हैं, दूसरे पुरुषों से चाहते हैं, उसी तरह आप दूसरों की महिलाओं के साथ में भी आप व्यवहार कीजिए। तो जो एक संस्कृति है, समर संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, वो नैतिकता की बात करती है, उसका आधार नैतिकता है। तो इसलिए साथियों, हमें डॉक्टर कुमार विश्वास, बीजेपी, आरएसएस और तमाम इन लोगों की जो मानसिकता है उसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए और हमें जो है इस देश की सच्ची और अच्छी संस्कृति की तरफ बढ़ना चाहिए। मैंने जो बातें कही हैं किसी एक जाति के लिए नहीं है, किसी एक वर्ण के लिए नहीं है, क्योंकि अगर मैंने जो बातें कही हैं उनका संदर्भ किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक धर्म से होता तो शायद बातें खराब हो जाती हैं। मेरा मतलब इस पूरे देश से है, इस पूरे देश के लोगों से है, उन सभी लोगों से है जो इस देश को सच्चे अर्थों में इसका विकास करना चाहते हैं, इसको आगे लेना चाहते हैं, इसको पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में विख्यात करना चाहते हैं। हम अपना नैतिक पतन करके कभी भी विश्व गुरु का दर्जा हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपना नैतिक उत्थान करके इस देश को विश्व गुरु का दर्जा अवश्य दिला सकते हैं। तो इसलिए साथियों, हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कुमार विश्वास, आरएसएस और बीजेपी जैसे लोग, जैसे संगठन, जैसी संस्थाएं हमें क्या परोसने का काम कर रही हैं, हमें उससे कैसे बचना है। न केवल हमें बचना है बल्कि दूसरे लोगों को भी बचाना है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ में मैं इस वीडियो समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। इसको लाइक और शेयर अवश्य कर दें ताकि और लोग भी इन बातों को जान सकें, समझ सकें।